हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो एनसीईआरटी का थ्योरी पार्ट है और इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इनको हम साथ में लेकर के चलेंगे और साथ में जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो थर्ड पार्ट रहेगा इसमें ये उन लोगों के लिए रहेगा जो जेई या नीट की प्रिपरेशन 10th के साथ ही कर रहे हैं। उनको थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे यहाँ पास। तो चलिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम टू द पॉइंट जो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है उस पर बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इसके बाद इस चैप्टर की स्टार्टिंग की जो 3 एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल चेंज से। 9th क्लास में आपको बताया गया था डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। केमिकल चेंज की अगर बात करें, it is a process in which the original substances lose their nature and identity and form new chemical substances with different properties is called a chemical change। एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। यहां पे मैंने बोला कि केमिकल चेंज वो प्रोसेस है जिसमें कोई ओरिजिनल सब्सटेंस, जैसे कि हम ले लेते हैं मिल्क, इसे क्या करना होगा, अपना नेचर चेंज करना होगा, अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी होगी और एक नए केमिकल सब्सटेंस यानी कि कर्ड में कन्वर्ट होना होगा। तो जब आप केमिकल चेंज की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो उस टाइम आपके माइंड में आना चाहिए चेंज फ्रॉम मिल्क टू कर्ड, यानी कि दूध से जो दही बन रहा है वो किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का। अब जब हम इस केमिकल चेंज के कंपोजिशन वाले पार्ट को स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या रहेगा, The process involving chemical change is known as chemical reaction। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, the change of one or more substance into other substance having different composition and different properties is called a chemical reaction। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स ले करके बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मिल्क और कर्ड दोनों को बना रखा है। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि मिल्क का जो पीएच है उसकी वैल्यू कर्ड से ज़्यादा होती है। अब पीएच क्या होता है इसके बारे में हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप इतना तो अपने एक्सपीरियंस से जानते ही हैं कि जो कर्ड है, जो दही है, उसका टेस्ट कैसा होता है, वो खट्टा होता है, लेकिन मिल्क के साथ ऐसा नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि दोनों का जो अच्छा, इसके अलावा जो कर्ड है आप उसको मिल्क में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। इसके बाद दूसरे एग्जांपल की अगर बात करें, रिएक्शन बिटवीन मेटल जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इस बात को आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि जब कभी भी आप किसी भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ कराओगे तो सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है जिंक मेटल का, अगर हम जिंक की जगह यहाँ पे कोई दूसरी मेटल ले लेते हैं, आयरन ले लेते हैं, तब भी सेम रिएक्शन होगी। कुछ मेटल्स है जिनको हम नहीं ले सकते हैं, इसका पता हम आगे कर लेंगे, पर अभी आप एक इन जनरल ये ध्यान रखना है, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब इसके बाद थर्ड जो एग्जाम्पल है वो है मैग्नीशियम रिबन का। तो मैग्नीशियम जो रिबन है, जब हम इसे बर्न करेंगे तो डैजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा और जो हमारे पास रिबन था वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। और किसमें, और जब ये पाउडर बनेगा तो वो पाउडर है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा एक्टिविटी में भी आएगा। एक्टिविटी जो फर्स्ट है उसमें हम इसी के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर वो प्रेजेंट हैं किसी केमिकल चेंज में तो हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ केमिकल रिएक्शन तो जरूर हो रहा होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से
वाटर प्रोड्यूस होगा। तो आप देखिए हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में है, और जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है वो किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है। यानी कि जो आपके पास रिएक्टेंट हैं वो अलग स्टेट में है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अलग स्टेट का बन रहा है। तो यहाँ स्टेट चेंज हो रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपके पास Pb3O4 है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ रेड कलर का पाउडर आपको दिख रहा है, यही है Pb3O4, सॉलिड फॉर्म में है। अगर आप इसे हीट करते हो तब ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, और साथ में ये जो इसका रेड कलर है ये डिसअपियर हो जाएगा, और इसका कलर अब क्या हो जाएगा, येलो। तो आपने देखा कि एक रिएक्शन थी जिसमें स्टेट चेंज हो रहा था, और ये जो रिएक्शन है इसमें स्टेट तो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन कलर चेंज हो रहा है। अच्छा, और क्या हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस वाला एग्जांपल तो हमने ऊपर देख ही लिया है। फिर इसके बाद चेंज इन टेम्परेचर। अब ये जो एग्जांपल है चेंज इन टेम्परेचर में, आप ये समझ लीजिए कि ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आपको इस रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। क्या है रिएक्शन, क्विक लाइम। क्विक लाइम मतलब चूना। चूने का जो पाउडर होता है इसी को बोलते हैं क्विक लाइम। अगर आप इसमें वाटर ऐड करते हो तब हीट प्रोड्यूस होगा, और साथ में जो प्रोडक्ट आपको एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, स्लेट लाइम। तो देखिए आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये चूने का पाउडर है, या सॉलिड फॉर्म में इस तरह से भी हो सकता है। और जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो देखिए, आपने वाइट वॉश करने के लिए हो सकता है कभी देखा हो, इस तरह से हम वाटर ऐड कर देंगे तो ऐसे दिखाई देगा, और जो पान में हम चूना यूज करते हैं वो भी यही होता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए, जब इसका हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं तो उस टाइम पे जब इसमें वाटर ऐड करेंगे तो कभी भी वाटर को इसमें मिक्स करने के लिए हम नेकेड हैंड यूज नहीं करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सीधा हाथ डाल करके पूरे पाउडर में वाटर को मिक्स कर दो, नहीं। क्यों, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो हम कोई स्टिक यूज करते हैं, तब जाकर के इसका मिक्सचर बन जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये जो 4 प्रॉपर्टीज बताई हैं इनमें से कुछ, कोई एक प्रॉपर्टी, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक, या हो सकता है ये सारे ही एक साथ केमिकल चेंज में जरूर हो रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम 3 एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो है मैग्नीशियम रिबन का। तो मैग्नीशियम रिबन हमने लिया है, और मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करते हैं तो आपको ये वर्ड याद रखना है, डैजलिंग फ्लेम। तो मैग्नीशियम जब भी बर्न होगा तो डैजलिंग फ्लेम, वाइट फ्लेम ये प्रोड्यूस करेगा, और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वाइट कलर के पाउडर में। तो देखिए एक्टिविटी में क्या है, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। तो अगर आप मैग्नीशियम रिबन काफ़ी टाइम से पुराना रखा हुआ है तो उसके ऊपर डस्ट वगैरह आ जाती है। तो अगर आप ठीक से चाहते हैं कि इसकी बर्निंग हो सके तो उसको क्लीन करना पड़ता है। इसके बाद होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर, एंड कलेक्ट द एश टू form in a watch glass as shown in figure. Burn the magnesium ribbon keeping it as far as possible from your eyes. तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, दूर क्यों रख रहे हैं इसको, क्योंकि मैंने बताया ना ये डैजलिंग वाइट फ्लेम देगा, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि हम थोड़ा इसको दूर रखें। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, ऑब्जर्वेशन में यही कीवर्ड है, डैजलिंग वाइट फ्लेम। अब इसके बाद सेकेंड एक्टिविटी की बात करते हैं। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। देखिए लेड नाइट्रेट जो है जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है तो वाइट कलर का होता है, और हमें क्या बोला गया, क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में इसका सॉल्यूशन लेना है। यानी कि हमें इसमें थोड़ा वाटर ऐड करना होगा, तब जाकर के हमें क्या मिल जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। फिर क्या बोला है, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। जो पोटेशियम आयोडाइड है इसका, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है और वाइट कलर का होता है। यानी कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड ये दोनों ही जब पाउडर फॉर्म में रहेंगे
तो वाइट कलर के होते हैं। और इसके बाद हमें इसका बनाना है एक्वस सॉल्यूशन। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो एक्वस सॉल्यूशन है, जब तक हमने इसे मिक्स नहीं किया है तो दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही ट्रांसपेरेंट हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी भी एक को दूसरे में ऐड करोगे तो आप देख रहे हो येलो कलर का यहाँ पास सॉल्यूशन में येलो कलर आ रहा है। और कुछ टाइम तक आप इसको ऐसे ही छोड़ करके रख दो अगर इस टेस्ट ट्यूब को, तो कुछ टाइम बाद ये जो येलो कलर का यहाँ पास मटेरियल बना था ये क्या हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है, जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होता है तब क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है लास्ट में, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और अगर हम इसके रिएक्शन पार्ट में जाएं तो देखिए लेड नाइट्रेट हो गया PbNO3 होल ट्वाइस और पोटेशियम आयोडाइड क्या हो गया Ki। लेड नाइट्रेट में लेड आयन है Pb+2 और नाइट्रेट आयन है NO3-। इसी तरह से पोटेशियम आयोडाइड में K+ आयन है और आयोडाइड आयन है I-। अब जब इसमें रिएक्शन होगी तो जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है वो क्या है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद बनेगा। यानी कि एक रिएक्टेंट है जिसमें लेड और नाइट्रेट है, दूसरा रिएक्टेंट है जिसमें पोटेशियम और आयोडाइड है। डबल डिस्प्लेसमेंट का ये हुआ मतलब कि एक सबस्टेंस अपने एक आयन को दूसरे सबस्टेंस को दे देगा। यानी कि लेड ने अपने नाइट्रेट आयन किसको दे दिए हैं, पोटेशियम को दे दिए, और पोटेशियम का आयोडाइड आयन किसके पास चला गया है, लेड के पास चला गया। तो क्या बनेगा PbI2 और KNO3, इसको बैलेंस कर लिया जाएगा। तो जो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना है ये है क्या, ये लेड आयोडाइड है। और पोटेशियम का जो नाइट्रेट है ये होता है सॉल्यूबल वाटर में। तो जो एक्वस सॉल्यूशन दिखेगा जिसमें येलो प्रेसिपिटेट होगा, ये जो सॉल्यूशन है वो तो है पोटेशियम नाइट्रेट और इसमें जो प्रेसिपिटेट है वो क्या है, लेड आयोडाइड। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप बोल सकते हो कि ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और इसे ये भी बोल सकते हो कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये हो गया आपका एक्टिविटी 1.2। अब बात करते हैं एक्टिविटी 1.3 की। तो यहाँ पे क्या किया है, हमें लेना है कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स को और कॉनिकल फ्लास्क में आप इसको ले लेंगे। उसके बाद डाइल्यूट HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसमें ऐड करना है। ध्यान रखना है क्योंकि एसिड का आपके स्किन पे एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा इसको केयरफुल होकर के करना है। अब जैसे ही हम इसमें एसिड को, जिंक क्या है, मेटल है, जैसे ही एसिड को हम मेटल में ऐड करेंगे, तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन किसका, एसिड का, हमने मेटल में ऐड किया तो जो मेटल है उससे बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये जो बबल्स हैं ये किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के हैं। अगर हम इस गैस को कलेक्ट कर लें और कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोई बर्निंग स्टिक लेकर के जाएंगे तो कैसा साउंड प्रोड्यूस होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये बता देगा कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। आप ध्यान रखना 10th लेवल पे दो तरह की गैस के प्रेजेंस का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हाइड्रोजन के लिए और एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो हाइड्रोजन का पता कैसे करेंगे कि अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है तो बर्निंग स्टिक लेकर के जाएंगे, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, पता चल गया हाइड्रोजन गैस है। और अगर CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही तो कैसे पता करेंगे, तो अभी जो मैंने आपको स्लेक्ड लाइन बताया है, यानी कि चूने में जब आप पानी मिला दोगे तो जो एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा होगा, वो होगा ट्रांसपेरेंट। अब जैसे ही उसमें CO2 गैस पास होगी तो वो कैसा हो जाएगा, वो व्हाइट कलर का हो जाएगा, उसमें एक लेयर बन जाएगी व्हाइट कलर की। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि जो गैस पास की है हमने स्लेट लाइन के ऊपर से, वो गैस कौन सी है, CO2 है। तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट कर लिया, केमिकल रिएक्शन
कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्टिविटीज। तो याद रखना है जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्टेट, कलर, गैस, टेम्परेचर, ये 4 चीजें हैं जो कि जिनमें कि कुछ चेंज होगा तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है।